अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजी क्लास 9। हमारे पास है टॉपिक कैरियर ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हायर क्लासेस में बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे या किन कोर्सेज़ को, प्रोफेशनल डिग्रीज़ को अडॉप्ट करके फ्यूचर में हम एक जॉब हासिल कर सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड ही ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशन होते हैं हम आज उसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि हमें फ्यूचर में बायोलॉजी को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, बायोलॉजी का नॉलेज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम किस टाइप का प्रोफेशन है उसको चूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, नंबर 1 है हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी क्या होती है? ठीक है, इट इज़ अ कैरियर इन बायोलॉजी, ठीक है, डेट डील विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इस ब्रांच के अंदर ठीक है किसी भी बीमारी के बारे में डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। मेडिसिन के अंदर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोसिस का मतलब है कि अगर कोई पर्सन है, इसको अगर कोई बीमारी है, ठीक है, कोई डिजीज़ है या उसको अगर कोई इंटरनली प्रॉब्लम है तो उसको पहले डायग्नोस किया जाएगा, ठीक है, उसका इल्म होना चाहिए। दूसरा, फिर उसके बारे में रेलेवेंट है वो मेडिसिन दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं मेडिसिन के शोबे के अंदर। सेकंड है सर्जरी। सर्जरी में क्या पढ़ते हैं? इन सर्जरी पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिमूव्ड, रिप्लेस और रिपेयर। बॉडी का पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है या फिर उस बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है या उसकी रिपेयरिंग की जाती है। इनके 3 तरह की कंडीशन है हमारे पास होती हैं व्हेन वी स्टडी अबाउट सर्जरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, ठीक है, किडनी का जो स्टोन है, ठीक है, उसकी रिमूवल कर दी जाती है, किडनी स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, किडनी स्टोन क्यों होता है? इसकी भी डिफरेंट रीज़न होती हैं, कोई इन्फेक्शन की वजह से या जो अगर डाइट्स वगैरह हैं अगर वो प्रॉपर ना हो उसकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है। स्टूडेंट्स, किडनी से रिलेटेड 3 तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, नंबर 1, अगर किडनी स्टोन की वजह से किडनी है कंप्लीटली डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उस किडनी को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, किडनी है उसका एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन करना। अगर किडनी है ह्यूमन की प्रॉपरली वर्क ना करे, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर है कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। किडनी को रिमूव कर दिया जाता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, उस किडनी को रिमूव करके उसकी जगह पे कोई और हेल्दी पर्सन की किडनी है उसको लगा दिया जाता है ताकि ये किडनी भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करे जैसे एक नॉर्मल किडनी वर्किंग करती है। थर्ड है रिपेयरिंग। ठीक है, अगर किडनी है अगर वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है तो उसके यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए उसके डायलिसिस करें, ठीक है, मेडिसिन के ज़रिए उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो ये 3 तरह की कंडीशन होती हैं जिसको हम सर्जरी में सीखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेडिसिन और सर्जरी का जो यानी कि प्रोफेशन है, स्टूडेंट वो किस तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं एफएससी, इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट में बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज करने के बाद, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स है एमबीबीएस। ठीक है, इसके बाद 5 ईयर प्रोग्राम होता है एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस स्टडी करने के बाद स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन में चाहे तो वो मेडिसिन के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो वो सर्जरी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो मेडिसिन और सर्जरी के लिए ज़रूरी है। सेकंड हम पढ़ते हैं फिशरीज़। फिशरीज़ क्या होती हैं? देखिए, फिशरीज़ का जो सब्जेक्ट है ये भी स्टूडेंट्स हैं यानी कि बायोलॉजी के नॉलेज से ही हम फिशरीज़ के बारे में सीखते हैं कि फिशरीज़ क्या होती हैं। In fisheries, the fisheries is a professional study of fish production. प्रोफेशनल होता है, ठीक है, वो फिश की प्रोडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है, ऑन यू कैन से हायर लेवल, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर इस तरह की, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स होती हैं जहाँ पे फिश प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी के बारे में यानी कि गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है कि किस तरीके से फिश की प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या करते हैं, यानी कि एक जो प्रोफेशन है फिशरीज़ का, ठीक है, वो गवर्नमेंट को बताता है कि जो ज़मीन है, ठीक है, सॉइल है, वो किस तरह की होनी चाहिए, जहाँ पे तालाब बनाए जाएँ, ठीक है, उसके अंदर वाटर है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो फिशेज़ को जो प्रोड्यूस करवाना होता है, ठीक है, जो उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, जो प्रोड्यूस कराते हैं,
उनको किस तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, किस टाइप की उनको फूड है वो दी जाए ताकि फिश है यानी कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है। द प्रोफेशनल वर्क फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। जो प्रोफेशनल होता है यानी कि जो फिशरीज का नॉलेज हासिल करता है पर्सन, ठीक है, वो वर्क करता है इन्हांसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यानी कि फिश की प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी इन्हांस करता है, बढ़ा देता है, और क्वालिटी को भी, यानी कि फिश है जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर तमाम वाइटामिन हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है, और हेल्थ के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, और उसकी क्वांटिटी है, उसका वेट वगैरह भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसको मार्केट के अंदर सेल करके उसे अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो फिर फिशरीज के जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हें हायर करती है, ठीक है, और वो फिशरीज के जो प्रोफेशनल होते हैं वो फिर यानी कि फिशरीज लेवल पे यानी कि फिशेस की क्वांटिटी को बढ़ाने के हवाले से वो वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फिशरीज के सब्जेक्ट के हवाले से, तो फिशरीज का सब्जेक्ट है ये भी आफ्टर द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का नॉलेज है उसको यानी कि हासिल करके फिशरीज के बारे में यानी कि वो अंडरस्टैंडिंग हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के बाद 4 ईयर प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड यू कैन से एमएससी जोलॉजी। ठीक है, एमएससी बायोलॉजी के बाद 4 ईयर प्रोग्राम वो किया जाता है इन द जोलॉजी। जोलॉजी हम कहते हैं एनिमल साइंसेस, एनिमल साइंसेस के अंदर हम फिशरीज के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावा फिर स्पेशलाइजेशन है वो भी की जा सकती है, एमफिल पीएचडी वगैरह फिशरी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो प्रोफेशनल है वो यानी कि इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे यानी कि फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग वो स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड हमारे पास सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज आल्सो द यू कैन से ब्रांच, ठीक है, एक प्रोफेशन है जिसको बायोलॉजी का नॉलेज से यानी कि अडॉप्ट किया जाता है। व्हाट इज एग्रीकल्चर देखते हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है, एन एग्रीकल्चरिस्ट डील विद फूड क्रॉप्स एनिमल सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो प्रोफेशनल होता है, एक्सपर्ट होता है, वो उन क्रॉप्स को और उन एनिमल को डील करता है, स्टडी करता है, ठीक है, जो हमारी फूड का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रॉप्स की बात करें, ठीक है, क्रॉप्स कौन सी हैं, राइस है, कॉर्न है, ठीक है ना, राइस है, कॉर्न है, वीट है, गंदम है, ठीक है ना, ये ऐसी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ठीक है, जिसको हम यानी कि फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इन क्रॉप्स के ऊपर किस टाइप की फर्टिलाइजर यूज़ की जाए, किस टाइप की स्प्रे इस्तेमाल की जाए ताकि इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, ठीक है ना, वो यानी कि हार्मफुल ना हो और वो यानी कि क्रॉप्स को यानी कि नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इन स्प्रे वगैरह की मदद से उसको किल कर दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की मदद से। किस टाइप की क्रॉप्स के ऊपर कैसी यानी कि जो फर्टिलाइजर है या स्प्रे है वो यूज़ की जाए, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट है वो फार्मर को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें, एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम हासिल करते हैं, लाइक यू कैन से काऊ और बुफेलो है, इनसे हासिल किया जाता है मीट एंड मिल्क। ठीक है, अगर उसके अंदर भी कोई यानी कि क्वालिटी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो या उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, ठीक है, मिल्क की और मीट की, तो जो एनिमल्स हैं उसको भी यानी कि किस टाइप की फूड है, खुराक वगैरह दी जाए, ये भी एक एग्रीकल्चरिस्ट है वो सजेस्ट करता है फार्मर को। इस तरीके से यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल जो हमारी फूड का एक सोर्स है, ठीक है, इन प्लांट्स और एनिमल्स की यानी कि हेल्थ के लिए, ठीक है, और इनकी बेटर क्वालिटी क्वांटिटी के लिए भी एक एग्रीकल्चरिस्ट है वो वर्क करते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, ठीक है, इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या होता है, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसको हम कहते हैं आफ्टर HSC, हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, बायोलॉजी के अंदर यानी कि हायर सेकेंडरी अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो 4 ईयर प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री है, वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट की जाती है, और उसके बाद जो प्रोफेशन है जिसे हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं, वो क्रॉप्स और एनिमल्स की बेटरमेंट के लिए वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बायोलॉजी का प्रोफेशन, ठीक है, जो हम बायोलॉजी को स्टडी करके अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, अब देखिए, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये एनिमल हस्बेंड्री है, ये किसकी ब्रांच है, एग्रीकल्चर की, ठीक है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हैं, घरेलू जानवर हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनकी केयर के बारे में और उनकी ब्रीडिंग के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। केयर के बारे में ये है
कि अगर यानी कि उनकी फूड वगैरह ठीक नहीं है, ठीक है, तो किस टाइप की उनको फूड प्रोवाइड की जाए, या अगर उनके अंदर कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, तो किस तरीके से वो डिज़ीज़ है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। और ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल है, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कैटल और शीप्स हैं और काऊ है, बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल है, उससे ज़्यादा मिल्क हासिल होता है और दूसरे एनिमल से मीट, गोश्त हासिल होता है, ठीक है ना। तो एक ही स्पीशी के इन एनिमल्स को आपस में क्रॉस किया जाता है, ठीक है ना। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, गुड क्वालिटी रखने वाले जो एनिमल्स हैं उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। और ब्रीडिंग करा के जो न्यू यानी कि एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इस एनिमल के अंदर दोनों कैरेक्टर मौजूद होते हैं। ये एनिमल है, ज़्यादा मीट प्रोडक्शन भी होगी इससे और ज़्यादा इससे मिल्क प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो एनिमल्स की किस तरह से केयर की जाए और एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग कैसे कराई जाए ताकि जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो उससे यानी कि फ़ायदा हासिल हो, बेटर क्वालिटी का यानी कि मीट है और मिल्क है वो हासिल हो। तो ये जो है हम वो सीखते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं लाइक कैटल यानी कि जो मवेशी हो गए, और शीप हैं, भेड़ वगैरह हैं, ठीक है, और काऊ हैं, इस तरह के बहुत से जानवर हैं। उन्हें हम एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट पढ़ के ही उनकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो वर्किंग करता है एग्जिस्टिंग वैरायटी पे और न्यू वैरायटी पे। अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग वैरायटी की, ठीक है, एग्जिस्टिंग वैरायटीज का मतलब है कि वो उस लोकल एरियाज में जो प्लांट और एनिमल की डिफरेंट टाइप्स मौजूद होती हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर वर्क करता है कि उनकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए, उनसे न्यू क्वालिटी के यानी कि गुड क्वालिटी के जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो हासिल किए जाएँ ताकि उन प्लांट्स को, ठीक है, एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं जो उन प्लांट्स को यानी कि इम्प्रूव करने के बाद, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बाद उनको बेच दिया जाता है और उनसे प्रॉफिट हासिल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और सेकंड इनका क्या यानी कि कंट्रीब्यूशन होती है हॉर्टिकल्चरिस्ट की है आल्सो वर्क फॉर द न्यू वैरायटी। न्यू वैरायटी हैं लाइक ऑर्नामेंटल प्लांट हैं और फ्लावर्स हैं, ठीक है, इनको यानी कि गुड क्वालिटी के ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी प्रोड्यूस कराए जाते हैं ताकि इसको भी यानी कि सेल करके फिर इनसे प्रॉफिट हासिल किया जाए, ठीक है। तो प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनकी जो ग्रोथ है हॉर्टिकल्चर के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी का प्रोफेशन दैट इज कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग के अंदर जो प्रोफेशनल होता है, जो एक्सपर्ट है, वो क्या करता है, ही वर्क फॉर द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्म। इस ब्रांच के अंदर, प्रोफेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और इनको डेवलप किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, ये हम सीखते हैं फार्मिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर फार्मिंग की बात करें, तीन टाइप की यानी कि 3 टाइप की फार्मिंग हम यानी कि नॉर्मली डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास एनिमल फार्मिंग। जो एनिमल फार्मिंग है, ठीक है, एनिमल फार्मिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स हैं वो डेवलप कराए जाते हैं और वहाँ पे एनिमल की ब्रीडिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कराई जाती है। टाइप के फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है ये एनिमल फार्मिंग में सीखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास पोल्ट्री फार्म, ठीक है। पोल्ट्री फार्म में वर्क किया जाता है टू, ठीक है, प्रोड्यूस मोर चिकन एंड एग्स, ठीक है, अंडे हैं और चिकन है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस कराया जाए ताकि उनको सेल करके उनसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जा सके। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। थर्ड है हमारे पास अबाउट फ्रूट फार्मिंग। फ्रूट फार्मिंग में, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट हैं उनकी यील्ड कैसे की जाए, उनकी ग्रोथ में कैसे इजाफा किया जाए, उनकी क्वांटिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये चीज़ें हम सीखते हैं फ्रूट फार्मिंग के अंदर, ठीक है। तो ये 3 टाइप की हमने फार्मिंग की यानी कि डिस्कशन की है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी का प्रोफेशन दैट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट्री, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फॉरेस्ट्री का प्रोफेशन है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, द प्रोफेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट, ठीक है। ये ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें जो फॉरेस्ट है उसकी केयर की जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है और उसकी ग्रोथ करवाई जाती है, ठीक है। स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इन प्रोफेशनल कोर्स ऑफ फॉरेस्ट्री आफ्टर एफएससी बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में एफएससी करने के बाद मास्टर इन जूलॉजी या बॉटनी में पढ़ने के बाद फॉरेस्ट्री का प्रोफेशन है उसको चूज़ किया जा सकता है। फॉरेस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि न्यू प्लांट है उसको ग्रो करवाया जाए ताकि इन्वायरमेंट है उसके अंदर प्लांटेशन ज़्यादा होने के साथ साथ क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर की, वो भी इम्प्रूव हो,
इसके अलावा जो जंगलात से चोरी वगैरह होते हैं, दरख्तों की जो इल्लीगल यानी कि जो काट के चोरी कर लेते हैं, इसको भी वो रोकता है, ठीक है? और लुक आफ्टर करता है फॉरेस्ट की। नेक्स्ट बायोलॉजी का प्रोफेशन है दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट एक लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? एक्सपर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है। इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इस तरह के कंपाउंड हैं तैयार किए जाते हैं जिससे ह्यूमंस को बेनिफिट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है।